हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत व शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ जिनके कि 2024 के पेपर में आने की पूरी संभावना है। वैसे तो आपने अभी तक पूरी तैयारी कर ली होगी अपनी, लेकिन आपने तैयारी कर ली है तो और जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो उन सबको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आखिरी समय में ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप पढ़कर अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। ये प्रश्न आपको छोटे रूप में मिल सकते हैं, बड़े रूप में मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी मिल सकते हैं। हो सकता है इनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होकर आ जाए, लेकिन ये प्रश्न आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके और अपने अनुभव से इनको तैयार किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके 2024 में आने की संभावना है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा की अवधारणा, संप्रत्यय या अर्थ समझाइए। तो या तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताइए, शिक्षा का संप्रत्यय बताइए, शिक्षा का अर्थ बताइए। ये प्रश्न कैसे भी आपको आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन विषयक विचारों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, शांति शिक्षा के बारे में बताइए व इसके उद्देश्य बताइए। चौथा प्रश्न है, हास्यकरण का अर्थ समझाइए। तो हो सकता है हास्यकरण वाला आपका टिप्पणी में आ जाए। पांचवा प्रश्न है, योग शिक्षा के बारे में बताइए। छठा प्रश्न है, ई पत्रिकाएं या ई लर्निंग क्या है। तो ये क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, या तो ई पत्रिकाएं आ जाएगा या ई लर्निंग आ जाएगा। टिप्पणी में ये इस तरह से प्रश्न आ सकता है। फिर सातवां प्रश्न है, मॉडल स्कूल पर टिप्पणी लिखो। आठवां प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपके निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है। नवा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, महर्षि अरविंद के शैक्षिक योगदान के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न भी आपके बड़े में आ सकता है। 11वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। 13वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में बताइए। 14वां प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताइए। 15वां प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषीय समाज में समानता लाने के लिए शिक्षा की भूमिका क्या है। 16वां प्रश्न है, असमानता के बारे में बताइए। 17वां प्रश्न है, विविधता के बारे में बताइए। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिश और सुझावों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों में आ सकता है। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो अगर आप मान लो ये प्रश्न आता है तो ये तो आएगा निबंधात्मक में पढ़े वाले में, लेकिन आपके छोटे प्रश्नों में इस तरह से आ सकता है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन से हैं, या भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो ये ऐसे चेंज होकर आ सकता है प्रश्न। 20वां, एजुसेट को परिभाषित करते हुए इसके कार्य बताइए। 21वां प्रश्न है, इंटरनेट की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न है, स्मार्ट क्लासरूम पर टिप्पणी लिखो। तो देख लीजिए, ये हो गए हमारे सेकंड पेपर समकालीन भारत व शिक्षा के 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, और जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले सरसरी निगाह से इन प्रश्नों को जरूर देख के जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।